नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल इंसानियत की आवाज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं रिलायंस कंपनी ब्रांड की, जिसकी शुरुआत 1995 में चाइना में हुई थी। इसके बाद यह कंपनी 2002 में भारत में आई थी, जिसमें भारत की बहन बेटियों को जागरूक किया जा रहा है और बहुत से भाई बहन यहां से ठीक भी हो चुके हैं। वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी मशीन की खोज की गई जो अब हरियाणा में भी आप लाइव देखें। एक खुशी गर्व की बात है कि आज कुछ क्षेत्र का मीडिया हमारे बीच में है, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेशन हम भी चाहते हैं कि आर वर्ल्ड में जाए। 200 कंट्री के अंदर हमारा ये मिशन, ये अभियान चलाओ, बेटी बचाओ अभियान। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है बात, लेकिन बेटी बचाओ के लिए मुझे लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी संस्था ने अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम उठाया है। जो ठोस कदम, पहला कदम जो आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अजय मैदान जी ने आप लोगों को दिखाया कि हम किस तरीके से देश की बेटियों को बचाने में लगे हुए हैं। और ये भी बताया कि अदरवाइज गवर्नमेंट यानी कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 7 मिनट में हिंदुस्तान अपनी एक बेटी को खो रहा है। और उसके बचाने के लिए मिशन, ये अभियान हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा चला हुआ है। और ऐसा नहीं है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में बैठे, यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। हम स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ भी हमने डेमो दिखाया। और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, आज हमारे बीच में मीडिया बैठा है और एक टीवी के ऊपर बहुत बड़ा मीडिया चैनल चलता है जिसमें कपिल शो चलता है, कि ये डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने यहाँ पे दिखाया है, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन कपिल शो में भी हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। जोरदार तालियां। कैसे यानी इसको यूज करना है, जबकि मार्केट वाले के अंदर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं होती, जिससे हमारी बच्ची जो स्टार्टिंग स्टेज में जब 8 से 12 साल की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, तो उस समय जो है उसको पता नहीं होता, तो कपड़े खराब होने का खतरा होता है। लेकिन इसको जो है यूज करके, इसके ऊपर फ्रंट लिखा हुआ है, कैसे यूज करना है उसका पता लगा सकते हैं। अब आप इसके अंदर देखेंगे, ये सर्जिकल कॉटन से बना हुआ 8 लेयर का पैड है। और इसके अंदर एक बीच में ग्रीन कलर की आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये ओजोन चिप है। ओजोन चिप का मतलब होता है कि एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयोन स्ट्रिप। इसका मतलब जितना फंगल इन्फेक्शन हमारे को उन दिनों में होता है, कि हमारे खान पान के कारण या गलत स्नैपी पैड यूज करने के कारण, तो फंगल इन्फेक्शन इस के कारण जैसे ही गीली होती है तो इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन हमारे बैक्टीरिया को किल करता है, हमारे यूट्रस पाइप बच्चियों की यूट्रस पाइप सफाई करता है। तो अब आज मैं बता रहा हूँ कि ये सर्जिकल एरिस कंपनी का जो है हमारा स्नैपी पैड, ट्यान्स का एरिस ब्रांड, इसके अंदर 8 लेयर का पैड है, सर्जिकल कॉटन से बना हुआ पैड है। सर्जिकल कॉटन का मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान जो साफ सुथरी कॉटन यूज की जाती है उसका यूज किया जाता है। अगर आप किसी और आम कॉटन के ऊपर पानी डाल देंगे वो येलो हो जाएगी, लेकिन ये येलो नहीं हो रही, व्हाइट की व्हाइट ही है। और इसकी आप एक एक लेयर खोल करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका ये रोए निकल रहे हैं, ये दिखा दे रहा है कि ये कॉटन से बनी हुई है और बिल्कुल ड्राई है, कोई इसमें गीलापन नहीं है। दूसरी लेयर एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयोन चिप, जिसको हम ओजोन चिप भी बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी दे देती है, इसका मैं कभी लास्ट में डेमोन्स्ट्रेशन और करके दिखाएंगे। और तीसरी और चौथी लेयर एयरलेट वेपर, जिसमें से उस समय की होने वाली गर्मी को जो है ये बाहर निकाल देती है। इसके अंदर तीसरी और चौथी लेयर आपस में जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर जो है आप देखेंगे ब्रिक होल्स हैं, ये और यहाँ पर ये ब्रिक से यहाँ पे आपको होल दिख रहे होंगे, यहाँ से गर्मी जो है बाहर निकल, कॉटन की बनी हुई है ये भी। और उसके बाद ये केले के तने और एलोवेरा से बनी हुई क्रिस्टल जेल, जो उस समय की गर्मी को पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, किसी प्रकार की गर्मी का एहसास नहीं होने देती। और इसकी सोखने की क्षमता हमने 120 ml डाला था, सारा इसने सोख लिया था। अभी भी इसके अंदर कम से कम 100 ml पानी और पड़ा हुआ है, ये भी इसके अंदर अगर डाल देते हैं तो ये इसको भी सोख लेगी। यानी इस पैड को अगर 3 दिन भी यूज करें तो ये गीला नहीं होता है। लेकिन हमने एक दिन में एक ही पैड यूज करना है, क्योंकि हमने उन दिनों में सफाई का भी ध्यान रखना होता है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर, 6th लेयर जो है फ्रेग्रेंस लेयर, इसके अंदर मिंट ऑयल का यूज किया गया है, फ्रेग्रेंस लेयर बोलते हैं इसको। इसके कारण जो जितना फंगल इन्फेक्शन होता है वो भी खत्म होता है और कोई उन दिनों में स्मेल नहीं आती है इसके कारण जो है। और 7th लेयर हमारी होगी है कॉटन की एयरलेट वेपर। और लास्ट हमारी लेयर, इसके अंदर 85% सिल्क का यूज किया गया और 15% कॉटन का यूज किया। इसके अंदर आप देख रहे होंगे लंबी लंबी लाइनें हैं,
इसको जो है इसका हम एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं कि पानी के गिलास में, एक गिलास के अंदर स्टील के गिलास में पानी खोलता हुआ अगर डालें और उसमें भाप निकल जाए इसके ऊपर, उसके ऊपर अगर सारी की सारी भाप इसके में से बाहर आ जाएगी, यानी सारी गर्मी को ये बाहर निकाल देता है। तो ये हमारी जो है 8 लेयर का पैड था। और साथ में हमारी कंपनी ने एक गिफ्ट भी साथ में डाला हुआ है कि क्योंकि कंपनी ने हमारे क्या कहा है कि आपको डॉक्टर के पास जाने से बचाएंगे, आपकी इन्फेक्शन, आपको जो पेन होती है उस सभी से हम बचाएंगे। तो इसका जो हम घर बैठे खुद अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे को जो है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या कोई हमारे को पीरियड के दौरान होने वाली कोई इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, तो वो हम इसके माध्यम से अपना चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी टेस्टिंग स्ट्रिप है, ये टेस्टिंग कार्ड है और एक ये ईयरबड है। अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को आपने चेक करना है तो सुबह का फर्स्ट टाइम का यूरिन लेकर के इसके अंदर इसको डिप करें, और अगर इन्फेक्शन चेक करना है तो जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं वेरी फर्स्ट डे का वजाइना से फ्लूइड लेकर के इसके ऊपर इस येलो पार्ट के ऊपर आपने इसको टच करना है। विद इन 30 सेकेंड के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा और उसको हमने कंपेयर करना है। अगर वो येलो ही रहता है कलर, अगर वो येलो ही रहता है तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर अगले 3 लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो लिटिल इन्फेक्शन है, और अगर लास्ट के 2 कलर जो डार्क ग्रीन कलर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो ये इसका मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। अब जब इन्फेक्शन आ गया तो हमारी सोच क्या जाती है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और उनसे दवाई लें, लेकिन हमने आपसे वादा किया आपको जो कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको ये पैंटी लाइनर जो एक 6 mm का छोटे से साइज का पैड है, पीरियड के दौरान तो आपने ये पैड यूज़ करना है और बाकी आगे पीछे जो ये आपने पैंटी लाइनर यूज़ करना। और पैंटी लाइनर को यूज़ करने का तरीका क्या है, जब ये उसके अंदर भी ये दोन चिप हैगी है, इसके ऊपर 2 चम्मच पानी डाल करके तब उसको पैंटी के ऊपर लगा करके इसको यूज़ करना है, क्योंकि जैसे ये गीला होता है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और हमारा जितना इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म कर देती है। तो हम इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाते हैं आपको कि इस स्ट्रिप के क्या ताकत है, और जेल भी हम दिखाते हैं। जो हमने जेल डाली है उसमें 120 ml हम पहले पानी डाल चुके थे, और उसके बाद ये देखिए सारा का सारा पानी इसमें सोख लिया, कोई पानी नहीं है इसके अंदर। अब एक जने को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा, कौन आना चाहेगा आगे? आज जितना जोर लगा सकते हैं, आगे मत झुकना बस। ये देखिए मैं हल्का सा प्रेस किया और ये पीछे को गिर रहे हैं, क्या इनको देख लो, क्या ये देखिए ये पीछे गिरते हैं हल्का। अब मैं इसकी जो है ताकत दिखाता हूँ। इसको हमने पहले गीला किया है, और गीला करने के बाद ये एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर जो गर्दन में हम लगाया इसको, अब आप नॉर्मल खड़े हो जाइए और आपने 30 सेकंड सिर्फ गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। लीजिए सांस। अब आप देख रहे हो ये कितनी दुबली पतली है, इनका वजन भी जो मेरे ख्याल से 30-35 किलो शायद होगा, और मेरा वजन 80 किलो है, और इनकी ताकत दिखाऊंगा मैं कितनी इनकी ताकत जो है इनके अंदर आ गई है इसको सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। हाँ जी, अब आप दोबारा से वैसे ग्रिप बना लो, थोड़ा सा और इसको आपने टाइट रखना है, लेकिन जोर भी लगाने की जरूरत नहीं है, टाइट कर लो उसको अच्छे से। ये अब एक हाथ मैंने वैसे ही इनके हाथ पे रखा और एक हाथ मेज पे रखा, और ये आप देखेंगे कि मैं इनके ऊपर ये झूल गया हूँ, और ये इसने इतनी ऑक्सीजन दे दी कि इनके जो है कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन, पेन कुछ भी